ये अभी भी वही इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आंखें बन जाएं, जो इसके नाक बन जाएं, जो इसके कान बन जाएं। नवंबर में जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होना थी, वो हदफ इसका वही। उन्हीं में से कुछ लोग उनको सिखा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जिनका आखिरी तकिया सिर्फ इमरान खान था। इसका एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके। तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि जो पिंकी पीरनी है उसको अपना फ्रंट वुमन बनाओ और जितना माल लूट सकते हो लूटो। लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तकर्री में रखना डालना था। लॉन्ग मार्च इसका आखिरी प्लान था जो नाकाम हो गया। इमरान ऐसी एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसकी आंख, कान, हाथ बन जाए। पाक फौज मुल्क की मुहाफिज है, बनी गाला की नहीं। रात को जिनके ये पांव पकड़ता है, दिन को उनका गिरेबान पकड़ता है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का असल मोहरा तुम थे। एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हें बताया ये चोर है, तो तुमने सबूत क्यों ना मांगे? क्या तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि तोशा खाना के तोहफे चोरी करो? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने पिंकी पीरनी को हीरे की अंगूठियां लेने का कहा? फौज का सियासत किनारा कुशी का ऐलान। नवाज शरीफ के बयानिए की जीत है। सियासत में मुदाखलत बंद हुई तो इमरान उल्टे मुंह गिर पड़ा। मरियम नवाज बरस पड़ी। वो जब नाकाम हो गया, हुकूमत खत्म नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका, तो फिर इसने बादले नाखास्ता ये लॉन्ग मार्च का प्लान इसने रखा। 5 दिन में पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है, उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। खाना खा के दोपहर का ये घर से निकलते हैं लाहौर से, और फिर शाम की चाय पीने के लिए घर वापस चले जाते हैं। हर 10 मील के बाद ये वापस लाहौर आ जाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल और आ रहा है। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है, खूनी इनकलाब की बातें करने वाला, जमहूरी नहीं होता। जत्थों और गुंडों से कोई बात नहीं होती। ये अब माजी का हिस्सा बन गया। इसकी किस्मत में रोना धोना रह गया है। इमरान का लॉन्ग मार्च पार्ट टाइम जो 2 घंटे में खत्म हो जाता है। अदलिया को इमरान की तौहीन अदालत पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। मरियम नवाज का मुतालिबा, इमरान का नया करप्शन स्कैंडल सामने आने वाला है, लीगी रहनुमा का दावा। लॉन्ग मार्च देखकर पापा के प्लेटलेट्स फिर गिर रहे हैं। चचा की हुकूमत है, मरियम पापा को लेकर वापस पाकिस्तान आए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा लॉन्ग मार्च नाकाम है तो हुक्मरानों की काम पे क्यों टांग रही हैं? फूली हुई सांसें मार्च की कामयाबी का पेश खैमा है। मरियम नवाज की गुफ्तगू को बेसरोपा कह डाला। अगर इन्होंने इस तरह से मुसल्ला होके आना है, असला लेके आना है, फोर्स इस फितने को रोकने के लिए रबड़ बुलेट से लैस होगी, उन्हें भी जो है वो फिर एमुनेशन असला जो है वो जारी होना चाहिए। लाहौर ने फितना मार्च, फसाद मार्च मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट किया। ऐसे तुम जो है वो हवास बाख्ता हो, एक जगह पे ऊपर तुम कह रहे हो कि चौकीदार की मैंने तनख्वाह बंद कर दी, ठीक 10 मिनट बाद जाके उसी चौकीदार के तुम जो है वो पाँव पड़े होते। फितना खान से किसी सतह पर कोई बात नहीं हो रही। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। अगर मार्च में मुसल्लह लोग आए तो सिक्योरिटी एहलकारों को भी असलहा देने की सिफारिश करता हूँ। लॉन्ग मार्च में ताखीर की वजह बंदे और बंदूकें तैयार नहीं। फितना फसाद खूनी मार्च नाकाम हो गया। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये इतना हवास बाख्ता हो गया कि पहले धमकी देता है फिर पाँव पड़ता है। घटिया गुफ्तगू, गालम गलोच पर तुम्हें शर्म नहीं आती? मार्च में कहीं भी 3-4 हज़ार से ज्यादा लोग नजर नहीं आए। राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सुन रहा हूँ। मैं वो सियासतदान हूँ जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। नवाज जरदारी पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। आवाम को डंडे मारकर इधर उधर ले जाने वाले दिन अब खत्म हो चुके। जिसने भी अवामी शऊर को बोतल में बंद करना चाहा बह जाएगा। लॉन्ग मार्च से फारिग होकर जरदारी के पीछे सिंध जाऊंगा।
नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने और एयरपोर्ट से जेल भेजने का दावा कर दिया। नवाज शरीफ को उनके हलके में हराने का चैलेंज। इमरान खान का गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च की शुरुआत से पुरजोश खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाने पर रख लिया। ताबड़तोड़ सियासी वार। फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी एक इन्होंने ड्रामा किया है। खून ही खून और जनाजे ही जनाजे और कत्लो गारत जो है, हमें इस बात पे मजबूर करने के हम खौफजदा हो के इसके मुतालबात के ऊपर जो है वो आ जाएं। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की मिलीभगत से हुई। राना सनाउल्लाह का दावा, कत्लो गारत और जनाजे ही जनाजे की बातें हुकूमत को खौफजदा करने के लिए की थी। फैसल वावडा को बगैर नोटिस के पार्टी से निकाल दिया गया। दावे से कहता हूं ये ड्रामा किया गया है। कामरान बंगेश और अली अमीन गंडापुर ने भी असलहा साथ लाने का एतराफ किया। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। अगर ये समझते हैं कि लोग आपकी धौंस, आपकी धमकी, आपकी गाली और आपके ये ब्लड शेड और इस किस्म के बयानात से आपको इलेक्शन मिल जाएगा, लोग आपके प्रेशर में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान मुल्क में खून खराबा और मार्शल लॉ चाहते हैं। खून रेजी का बयान उनकी फ्रस्ट्रेशन का सबूत है। धमकी, गालम गलोच से तुम्हें इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। फितना खान, 2000 लोग पूरा पाकिस्तान नहीं होते। फॉरेन फंडेड फितना बंदूक से इंकलाब लाने का मास्टरमाइंड है। आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर आइन के खिलाफ दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान को कप्तान को निशाने पर रख लिया। कोई फेस सेविंग नहीं देनी, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करनी। इनका जो लॉन्ग मार्च है, रॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग नहीं, रॉन्ग मार्च है, आवारगी मार्च है। मार्च ठुस हो गया, रास्ते से ही वापस चले जाएं। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। इमरान खान की कोई फेस सेविंग नहीं दी जाएगी। जिनको धमकियां देते हो फिर उनके पांव क्यों पड़ते हो? लॉन्ग मार्च मुकम्मल नहीं हो पा रहा, इसलिए असलहा लाने की बातें करते हो। पीडीएम सरबराह की डीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान नियाजी खून रेजी और मार्शल लॉ लगवाना चाहता है। बार बार खूनी इनकलाब की बातें करने वाला मुल्क को कमजोर करना चाहता है। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने इमरान खान को जहनी मरीज करार दे दिया। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती है इमरान खान का मकसद सिर्फ ये है डील दो या मार्शल लॉ लगाओ। ये जमहूरी और आईडी नहीं, फाशिस्ट सोच की निशानी है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा इमरान की जगह जेल खाना या पागल खाना है। वज़ीर आज़म आहद दौरे पर चीन पहुंच गए। रेड कारपेट इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बिलावल भुट्टो, इसाक डार, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफ़द में शामिल। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत होंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे के असरात दूररस होंगे। अब सी पैक के तहत सनती ताउन को फ़रोग़ देंगे। साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक की तहकीकात जारी। इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी। FIA का 3 नवंबर को हेडक्वार्टर्स में पेश होने का हुक्म। विफाकी तहकीकाती इदारे ने शाह महमूद कुरैशी को भी दोबारा तलब कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की मुत्फिका सिफारिश कर दी गई। ज़राए का दावा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। आर्मी चीफ का आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस के तरबियती मयार को सराहा। सिपा सालार ने कहा जदीद एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की तरबियत और अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है।
नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया के कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने कहा, पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। की सीढ़ियों के साथ टकराने से जख्मी हो गए। पेशावर में पीटीआई की मकामी रहनुमा ने गुलैले खरीदनी, मजीद गुलैले बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। कारकुन गुलैले अपने साथ रखेंगे। एमक्यूएम की मार्शल लॉ से मुताल्लिक इमरान खान के बयान की मजम्मत। अवाम जमहूरियत और आइन के साथ खड़े हैं। आपको गैर जमहूरी तर्ज अमल छोड़ना पड़ेगा। आपने इत्तेहादियों से किए वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए छोड़ा। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक और वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सच के साथ झूठ पर मबनी बयानिए को शिकस्त देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सियासतदानों की जाती लड़ाइयों में अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पीटीआई और पीडीएम गरीबों का तमाशा देख रहे हैं। महंगाई में माहाना बुनियादों पर 4.7% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 26% की सतह पर पहुंच गई। एक माह में प्याज 68%, टमाटर 41%, आटा 9% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। अमेरिकी रियासत शिकागो में ताज़ियती तकरीब में फायरिंग, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया।